दीप मॉर्निंग, ऐसा क्या हो गया शुक्रवार को कि मतलब पूरा लाल निशान में मार्केट रंगा हुआ था? जो एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेटा नहीं आया, जिसकी वजह से हमने देखा इतना खराब भी डेटा नहीं था और इतना खराब रिएक्शन भी नहीं आया। बट हाँ, डाउ पर 350 अंक की रेंज में कारोबार था, उसमें 90 अंक फिसला है। S&P 500 ने तो एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन नया इंट्राडे रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक पर 1/4% की गिरावट थी, पर हाँ स्मॉल कैप्स में लगातार दूसरे दिन आपने गिरावट देखी। 1% से ज्यादा नीचे आपके लिए रसल 2000 था। फिर भी अगर आप नेट देखें तो पिछले हफ्ते डाउ आपका 1/3% ऊपर बंद हुआ है, 1.25% की बढ़त के साथ S&P 500 बंद हुआ है और नैस्डैक 2.5% ऊपर बंद हुआ है। और S&P और नैस्डैक में तो नए रिकॉर्ड्स भी आपने बनते हुए देखे हैं पिछले हफ्ते। ऑफ कोर्स जो फ्राइडे का एक्शन था वो जॉब्स डेटा की वजह से ही हुआ है। मजबूत जॉब्स डेटा है और अनुमान से काफी बेहतर जॉब्स डेटा आया। मई के महीने में करीब 3.25 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। अनुमान 1.9 लाख का था, तो अनुमान से 80,000 ज्यादा नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। हालांकि बेरोजगारी आपकी हल्की बढ़कर आई है, 3.9% से बढ़कर 4% पर आई है, बट फिर भी जो नई जॉब्स जोड़ी हैं वो काफी मजबूत है। और जो वेज ग्रोथ का आंकड़ा आया है वो 4% पर था, अनुमान से काफी ज्यादा और बहुत ही मजबूत है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो सबसे पहले बॉन्ड यील्ड में आपने रिएक्शन आया। जो 4.55 की बॉन्ड यील्ड फिसलकर 4.3% के नीचे गई थी पिछले हफ्ते, वो सडनली उछलकर 4.45% पर आ गई। बाजार जो रेट कट की उम्मीद लगातार बढ़ा रहा था और इस डेटा से पहले सितंबर रेट कट की 70% जो संभावना थी वो इमीडिएटली घटकर अब 50% हो गई है। और बाजार इच्छा कर रहा था कि शायद इस साल 2 रेट कट भी हो सकते हैं, अब वो संभावना वापस गिरकर सिर्फ 1 रेट कट की हो गई है। उसमें भी अब गारंटी नहीं है कि ये सितंबर में होगा या नहीं। तो इस मजबूत डेटा के बाद जो जल्दी से बाजार ने रीएडजस्ट करी है और अपनी रेट कट की उम्मीद घटाई है, उसकी वजह से आपने देखा है कि थोड़ा एडवर्स रिएक्शन बाजार में आते हुए दिखा। तो इसी का एक्शन आपने करेंसी मार्केट में भी देखा, जहां पर डॉलर इंडेक्स में बड़ा उछाल आया, 105 के पार गया। और डॉलर इंडेक्स इतना मजबूत हुआ, इसकी वजह से हमने देखा कि कमोडिटीज में काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी। 3% की गिरावट आपने सोने में देखी, 1 महीने के निचले स्तर पर आ गया। 6.5% की गिरावट आपने चांदी में देखी, 4% के लेवल पर, 4 हफ्ते के निचले लेवल पर चांदी आ गई। और इसके अलावा कच्चा तेल आपका $80 के नीचे, तो वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो पूरा का पूरा जो ये एक्शन हुआ है इक्विटी और करेंसी कमोडिटी बाजार में, वो अमेरिकी जॉब्स डेटा की वजह से ही हुआ है। ये हफ्ता भी काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि यूएस फेड की पॉलिसी, अब इस पॉलिसी में तो कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट आगे की कमेंट्री स्पेशली इतने मजबूत डेटा के बाद अहम रहेगी। साथ ही यूएस में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर बाजार रिएक्शन दे सकता है। और फिर हफ्ते के अंत में हम देखेंगे बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, तो ये भी काफी क्लोजली ट्रैक रहेगी। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता है, बट डेफिनेटली जो जॉब्स डेटा, मजबूत जॉब्स डेटा आया है, उसका थोड़ा सेंटिमेंट पर असर हुआ है। तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन नए हफ्ते की शुरुआत है और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिनका इंपैक्ट आगे दिखेगा। धन्यवाद दीप डिटेल के लिए।